हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने अंदर का शिव तत्व हम कैसे जागृत कर सकते हैं। इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर का छुपा हुआ जो शिव तत्व है, हर फेमिनिज्म के अंदर मैनिज्म देखा जा सकता है, हर फेमिनाइन के अंदर एक मस्कुलाइन देखा जा सकता है, हर फैसले के अंदर एक भावना देखी जा सकती है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि हर एक पर्सन जो कि कंप्लीट है, जो कि अपने आप को एक सही तरीके से सही दिशा में आगे बढ़ा रहा है, वो व्यक्ति दोनों तरह से बैलेंस होता है। ईश्वर ने ऐसे ही हमारी रचना की है कि हम अंदर से ही दोनों चीज़ों को बराबर उस पर लेकर चलते हैं। और जब इस जर्नी में हम होते हैं तो शुरू से ही ये चीज़ हमारे लिए थोड़ी सी मिसिंग रहती है कि या तो हम पूरी तरह से बिल्कुल फेमिनिज्म में होते हैं, हमारे अंदर बिल्कुल मासूमियत होती है, हमें कुछ पता ही नहीं होता, हमें कोई कहीं भी कुछ भी बोल रहा है उधर ही मुड़ गए, उधर ही चल दिए, उनकी बातों को विश्वास कर लिया, खुद का कोई फैसला नहीं सुना पाए, ऐसे मतलब बिल्कुल दबे हुए विचार करके रखना, ऐसे रहना। या फिर पूरी तरह से एकदम एक्सट्रोवर्ट होंगे, एकदम ब्रस्ट आउट हो जाना, एकदम फैसले सुनाना और किसी के ना सुनना, या इस तरीके के दो तरीके के कैरेक्टर होते हैं। इन दोनों में से अपने आप के लिए बैलेंसिंग वे में चलना, वही तो व्यक्ति कंप्लीट है, जो बैलेंस है, जिसको हर तरह से पूरी तरह से। तो हर फेमिनाइन के लिए ये जो मैसेज है आज के वीडियो के अंदर ईश्वर की तरफ से, वो है कि आप अपने अंदर का शिव तत्व कैसे मैनेज करें, तभी इस जर्नी में आपको आगे सफलता मिलती है और कंप्लीट सफलता मिलती है 100%। क्योंकि ये जर्नी जिस तरीके से डिज़ाइन की गई है उसमें सबसे पहला काम यही है कि आप अपने आप को बैलेंस किस तरीके से करते हैं, उस पर किस तरह काम कर सकते हैं। चक्रा बैलेंसिंग कैसे करनी है ये तो आपको पता ही है अच्छी तरह से, कई वीडियोस में इस बात को एक्सप्लेन किया गया कि जब तक हम अपने सातों चक्रास को बैलेंस नहीं कर लेंगे, उनको मैनेज नहीं कर लेंगे, तब तक हम कुछ ऐसी बड़ी उपलब्धि, बड़ी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नया चेंज ला के दे सके। वरना हम तो लूप में घूमते रहते हैं, बस लूप में उसी जगह वहीं 3-4 चीज़ों में हम घूमते घूमते रहते हैं। कुछ भी ऐसी बड़ी प्राप्ति नहीं होती है, बस कभी ऑन एंड ऑफ, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो उससे आगे बढ़ने के लिए, एक स्टेप्स आगे बढ़ने के लिए क्या है ज़रूरी, वैसे भी ईश्वर चाहते हैं और आपके लिए यही ज़रूरी है कि अब शिव तत्व अपने अंदर का पूरी तरह से निकाल कर आप बाहर लाएं। और आपको क्यों बनना है शिव, ये भी बताती हूँ मैं। देखिए, शिव कहते हैं कि मेरे जैसे बनो, मेरे अंदर, मेरा जो तुम्हारे अंदर अंश है, जो आत्मा है, मेरा स्वरूप तुम्हारे अंदर आत्मा के रूप में जो है, उसको बैलेंस करो, उसको लेके आओ और मेरी तरह से बन जाओ। कैसे बन जाओ? शिव की तरह से। आपको मालूम है कि आप जब किसी के आगे बार बार कहते हो ना कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, ये सब चीज़ें आप बोलते हो जब, तो आप देखो कि आप सामने वाले के लिए पूरे बैंड हुए जा रहे हो, पूरी तरह से भावनाओं को एकदम उसके सामने खोल के रखे दे रहे हो, और वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, उसे नहीं पता है, वो आपको इतनी वैल्यू नहीं दे पा रहा है। तो आप देखिए ना, वैल्यू किसी चीज़ को मिलती है, किस चीज़ को मिलती है? जो अपने आप में यूनिक होती है, जो रेयर होती है, जो दुर्लभ होती है, जो प्यार योग्य तो हो ही हो, साथ ही साथ वो खुद में प्यार ही हो, खुद में संपूर्ण संभावनाएं उसके अंदर दिख रही हों। शिव कैसे हैं? शिव मस्त मलंग है। आपको क्या बनना है? आपको भी ऐसे ही बनना है, संसार में रहते हुए मस्त मलंग बनना है। सब कुछ अचीव कर सकते हो, मगर सब कुछ छोड़कर वैराग्य अपने मन के अंदर धारण कर रखा है। वैरागी बनने का मतलब ये नहीं कि हम पर्वतों पर जाकर तपस्या, नहीं, हम रह रहे हैं, हम यहीं सब चीज़ों को हम मुहैया कर रहे हैं, अपना हर चीज़ को हम उत्पन्न कर सकते हैं, हर चीज़ को हम खरीद सकते हैं, हर चीज़ के लायक हम खुद को बना चुके हैं। बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं? हम उन सब चीज़ों से डिटैच होकर आराम से इस ज़िंदगी में डाउन टू अर्थ रहकर सिंपल से वे में आगे बढ़ रहे हैं, जी रहे हैं, समझ रहे हैं और सीख रहे हैं कंटिन्यू। अपने अंदर की कमियों को दूर करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। तो कुछ 9 पॉइंट मैंने निकाले हैं जिन पे आपको काम करना है और जिस तरह से आपको सोचना शुरू करना है अपने अंदर का वो तत्व। क्योंकि जब आपने ये सब तत्व निकाल लिए ना, तो आप फिर बिल्कुल शिव तुल्य हो जाते हैं। कैसे? जैसे शिव, कोई मतलब हर कोई उनको पाना चाहता है, हर कोई उनके जैसा बनना चाहता है, लेकिन क्या हर कोई उनके जैसा बन पाता है? नहीं। जिसके भी अंदर वो चीज़ आ गई, जो भी अपने आप को शिव की तरह बना पाया, बस वही अट्रैक्शन का कारण बन जाता है, वही लोगों को खींच लेता है। यानी कि अगर किसी के अंदर वो चीज़ है कि वो आपको अट्रैक्ट कर पा रही है और पूरी तरह से आप उससे एग्री हो, सहमत हो, तो समझ लो कि उसने अपने अंदर का शिव तत्व जो है ना पूरी तरह से धारण किया हुआ है। आपको अब आज के बाद जब भी कोई दिखे और आपको वो पूरी तरह आकर्षित करे और वो लगे कि हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक वे में, किसी भी वजह से आपको अपनी टीचर अच्छी लग सकती है, आपको अपने प्रोफेसर अच्छे लग सकते हैं, उनका आपको बात करने का तरीका अच्छा लग सकता है, उनका चलने, उठने, बैठने, सोचने, विचारने, काम करने का तरीका अच्छा लग सकता है, आप उनसे पूरी तरह से प्रभावित हो सकते हो। तो समझ लेना कि इस व्यक्ति ने अपना शिव तत्व, जाने अनजाने अपना शिव तत्व इसने बिल्कुल बैलेंस किया हुआ है और ये पूरी तरह से अंदर से कंप्लीट है।
अपने आप में। तो वही कंपटीशन का भावना, कंप्लीट होने की भावना आपने जगानी है। जबकि बचपन से ये होता है कि आपका जो अदर पार्ट होता है ना, वो भी वहीं पे फील करता है ये सब चीज़ें, वो भी ढूंढ रहा है आपको, कहीं ना कहीं उसे भी लग रहा है, वो जो आपको बेचैनियाँ महसूस होती हैं उसको भी होती हैं। अब इन बेचैनियों को मिलाकर क्या एक संपूर्णता का एहसास बनाना, यही है इस जर्नी का मेन उद्देश्य। तो सबसे पहले क्या करना है, धरती से जुड़ना है, प्रकृति से जुड़ना है, क्योंकि शिव का पहला गुण है प्रकृति से जुड़ना। ये जो जुड़ाव है ना, ये पहला गुण आपने अपने अंदर डेवलप कर लिया तो ये समझ लीजिए कि पहला स्टेप आप अच्छे से चल गए। प्रकृति से जुड़ना, रूट्स से काम करना, परंपराओं को मानना, अपने आप को पूरी तरह से डिवोटी कर देना इस मदर अर्थ के लिए। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, कुछ भी सोचते रहेंगे, ऐसा नहीं। बट हाँ, जो चीज़ें हैं बैलेंस वे में, बैलेंस सबसे पहला चीज़ है और सबसे पहली और सबसे आखिरी बैलेंस ही है। ठीक है, तो आपको अपने मतलब पेड़ पौधों का संरक्षण, जलवायु का संरक्षण, तापमान का, अगर आपकी किसी भी फैसले या किसी भी चॉइस की वजह से जलवायु पर प्रभाव पड़ रहा है, आपके एटमॉस्फेयर पर प्रभाव पड़े, तो उस चीज़ को रोकना, क्या है उसका ऑप्शन, कैसे करूं मैं, ऐसे कैसे हो सकता है, क्या मैं अकेला इस पर कुछ कर सकता हूं? अकेला तो कुछ नहीं कर सकता हूं, बट अगर मैं ग्रुप में ऐसा करूं और बहुतों को ये सिखा पाऊं तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी ये चीज़। हर किसी को शिव बनना है, हर किसी को ये जानना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। सबको बराबर बुद्धि और सब क्षमता देकर भेजा ईश्वर ने। दूसरा है कि किसी भी चीज़ का अभाव नहीं आपको महसूस होना चाहिए कि ये चीज़ नहीं है, अब मैं कैसे करूँ, मैं तो नहीं कर सकता। शादी में जाना है, मेरे पास वो वाला सूट नहीं है जो मुझे पहनना था। जो है जैसा है, आप अपने आप में संपूर्ण है, कंप्लीट है। आपकी जो पहचान है आपके कपड़े नहीं है, आपका ऑरा है। आपका ऑरा कैसा है, आपकी विजडम कैसी है, आपका प्रभाव कैसा है कहीं पर। क्या आप वाकई में सिर्फ कपड़ों की वजह से जाने जा पा रहे हो अपने, वही पर्टिकुलर, वही ड्रेसिंग सेंस, वही उतना ही महंगा टैग वाला ब्रांडेड कपड़ा अगर मैं नहीं पहनूंगा तो मैं नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। आप सोचिए, अगर शिव जी को या किसी भी अच्छा पर्सनैलिटी को, आप शिव का तो नाम बहुत ही ऊँचे उस पर हो गया, आप किसी भी ऐसी पर्सनैलिटी को सोचिए जिसको आप एडमायर करते हो, अगर वो आज वैसे कपड़े ना पहन के दूसरी तरह के कपड़े पहने तो क्या वो नहीं दिख रहा है आपको? बताइए, आप किसी को भी एडमायर करते हो, मान लीजिए आप सचिन तेंदुलकर को बहुत पसंद करते हैं, अच्छा एज अ क्रिकेटर, अगर वो अपनी ब्लू टी शर्ट ना पहन करके आपको किसी नॉर्मल टी शर्ट में दिखे, किसी भी नॉर्मल में 400-500 वाली टी शर्ट में, तो क्या वो सचिन तेंदुलकर नहीं दिखेंगे आपको? दिखेंगे आपको। वही उसमें वही चीज़ है, वही व्यक्ति है वो। तो अपनी पहचान ऐसी बनाइए कि चीज़ें आपको ना रिप्रेजेंट करें, आप चीज़ को रिप्रेजेंट करें, अपने अंदर का ऑरा बनाइए। थर्ड है, गहरी सोच दिखनी चाहिए आपकी हर बात में। आपके कम शब्दों में ज़्यादा गहरी बात कहने की जो आप कला है उसे दक्ष कीजिए, उसमें निपुण हो जाइए। ज़्यादा लंबी बात कह के ही आप अब बात बता पा रहे हैं तो इससे कुछ नहीं होगा। आप अपनी मन की गहरी सोच दिखा सकते हैं, कम से कम तरीके से बात बताकर सामने वाले को कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम लग रही है, मैं इसका क्या सॉल्यूशन करूं। इसके लिए ये नहीं है कि पूरा इतिहास आपको उसके आगे दोहराना है बार बार। क्या आपको लगता है कि शिव ऐसा कर सकते हैं, अपनी बातें लंबी लंबी बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। खुद में ऐसे बनो कि हर कोई आपसा होना चाहे और आपका होना चाहे। खुद में ऐसे बनिए कि आपसे हर कोई आप जैसा होना चाहे, मतलब हर कोई ये चाहे कि मैं इसकी तरह बनूं, और आपका होना चाहे यानी कि हर कोई आपसे प्रेम कर सके, आपको आप में अट्रैक्शन देख सके, सीधी सी बात है। स्थिति अनुसार ढलो मगर आदि मत बनो। शिव ने भी किया है ना ऐसा, जब अपनी शादी के टाइम पर ऐसा सीन आपने भी देखा होगा कि उन्होंने कहा कि भाई तुम ये भस्म रमाते हो, इस तरह से रहते हो, ऐसे तो दूल्हा नहीं लगता है, ये है। तब वो अपना एक अच्छा रूप लेकर आए। वो कर सकते हैं, इसका मतलब ऐसा सब कुछ है उनके पास, रत्न जड़ित सब कुछ है। ऐसे बनाने को तो उन्होंने घर भी बनाया था, बहुत अच्छा महल बनाया था, है ना, सोने का। तो करने को तो वो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में सब है, बट वो किसी भी चीज़ के आदी नहीं है, वो किसी भी चीज़ में बंद कर नहीं रहते। इसलिए स्थिति के अनुसार तो ढल जाओ, जहाँ पर डिमांड है जिस तरीके की उस काम को कर जाओ, बट उसके आदी मत बन जाओ कि ये है तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं। ठीक है ना। आचरण में लाओ जो संदेश देना है सबको, यानी कि जो भी आप दूसरों से चाहते हैं ना करना, पहले खुद करते हुए दिखाई देने लगो लोगों को कि भाई ये तो कंटिन्यू ऐसा करता है, और करता है तभी कहता है, और कहता है इसलिए इसका मतलब कर सकते हैं हम भी। और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो चेंज की ज़रूरत हमें है, ना कि सामने वाले को। ठीक है, ऐसा आचरण आप बनाओ अपना। आप व्यवहारिक रूप से वैसे बनो जैसे कि आप चाहते हो कि सामने वाला करे। जैसे शिव हैं, कहते हैं ना ध्यान मग्न हो, चक्र बैलेंस। तो ऐसा नहीं है कि हमें ये उपदेश दे रहे खुद नहीं करते। तो ये जितनी भी परमात्मा है, शक्तियाँ हैं, ये पहले खुद
खुद को ऐसे ही करे हुए बैठे हैं। अब ये प्रीचिंग होती है ना, बहुत से लोग बोलते हैं ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए। खुद का अगर उनका देखो ना, इतना मामला डिस्टर्ब रहता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। हर जगह से वो डिस्टर्ब रहते हैं अपने आप को, और दूसरों को प्रीच करना शुरू कर देते हैं आपको बैठा करके सामने, और सबके सामने आपकी इंसल्ट भी करना शुरू करते हैं। जबकि यदि उनके बारे में जाने आप, तो आपको वो पॉइंट दिखाई देंगे ना उनके, कि भाई क्या, और आपके सामने बैठे हुए रहते हैं वो लोग, वहीं बैठा कर आपको इंसल्ट भी करना शुरू करते हैं। जबकि इतने कहते हैं ना कि खुद के अंदर इतने प्रॉब्लम्स हैं और दूसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। और गलत बात का विरोध करना गलत नहीं होता, शिव ने भी यही कहा है। वैसे तो वो मस्त हैं, मलंग हैं, बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड रहते हैं, हर वक्त खुश रहते हैं और मतलब तन में रहते हैं अपने अंदर। लेकिन अगर गलत बात दिखती है तो उसका विरोध वो भी करते हैं। तो शिव तांडव भी उन्हीं का ही है, लेकिन हमें तांडव नहीं करना है। हमें तो सिंपली अपनी कोई बात गलत लगी तो उसको विरोध करना हमें सही शब्दों में आना चाहिए, बैलेंस से में, क्योंकि हम शिव तो है नहीं है, हम इंसान हैं, गलत हम भी करते हैं ना। तो सामने वाले से गलती पर डिस्कस करना आना चाहिए आपको कि भाई ये बात ऐसे हुई तो ऐसे हुई क्यों, इसका क्या तरीका था, क्या यही तरीका था, बेस्ट भी यही था आपके पास इसे सॉल्व करने का, आप इस तरह पूछ सकते हैं। शांत सौम्य भोले बनो, पर मूर्ख नहीं बनना है। शांत रहो, भोले भंडारी रहो, सब बात ठीक है, बातों पर विश्वास करो, लोगों की मजबूरी समझो, परेशानी समझो, हेल्प करो, ठीक है, लेकिन मूर्ख मत बनो, बेवकूफ़ मत बनो किसी के भी साथ बैठकर कि सामने वाले ने आपको जहाँ घुमाया आप घूम गए, आप समझ ही नहीं पा रहे क्या हो रहा है। सबसे और 9th पॉइंट है कि संतुलन का ध्यान सर्वोपरि है। यही वही बात है कि बैलेंस, हर चीज़ में बैलेंस। खुशी में बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना है कि बिल्कुल ही बौखला गए खुशी के मारे, अब पता नहीं क्या कर दे रहे हैं, बेतुका खर्चा कर रहे हैं, बेतुके मतलब कुछ भी कर रहे हैं, उठपटांग, ओवर एक्सेस, ये सब। और ये भी नहीं होना है कि दुख हो गए तो हर बात में दुख ढूंढ रहे हैं, खुशी का पल भी आया तो उसे भी गवा दिया और कुछ नहीं करा। हर चीज़ में बैलेंस करके चलना है, लिमिटेड रूप से अपने एक्सप्रेसिव होते हुए आप चीज़ों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। हर लाइफ का हर पार्ट, हर पोर्शन आप कर सकते हो, बस बैलेंस होना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें अगर आप समझ में आ गई, ये 9 के 9 पॉइंट, तो समझ लीजिएगा कि ये भाई ये आपका इनर वर्क हो रहा है और बहुत अच्छा, यही है असली इनर वर्क। इसे आप इनर वर्क कहिए, इसे आप शिव तत्व का जागरण कहिए, कुछ भी कहिए, यही है सार इस जर्नी का सार है। ये कंप्लीटली अपने आप को अचीव कर लेना, अपने अंदर के को बैलेंस कर लेना और आगे बढ़ना। जिनके अंदर केवल मैनेज्म है और वो फेमिनिन एनर्जी में है, मतलब फेमिनिन है वो और मैनेज्म उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो उनको ये चीज़ें रिवर्स में करनी चाहिए। उनको अपने अंदर फेमिनिन लाना चाहिए, अपने अंदर वो शक्ति को अपने वो बनाएं, अपनी प्रेरणा बनाएं कि वो कैसे रहती हैं, कैसे सोचती हैं, कैसे बात करती हैं, कैसे पोलाइट हैं, इन सब चीज़ों को आप बैलेंस बना के दें। और मैंने आज मैंने अपना एक शॉर्ट इंट्रोड्यूस किया आपके साथ, जिसमें मैंने एक नया कॉन्सेप्ट लगाया है वो मुझे लग रहा है कि वो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि आपको पता है कि मैं लॉन्ग वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो स्टार्टिंग में फेमिनिन की बेंगल्स की वॉइस आपको कनेक्ट करती है अपने आप से बहुत अच्छे से। इसी तरह से मैंने ये लॉन्ग वीडियो के जैसा ही जो मैं शॉर्ट डाल रही हूँ उसमें मैं अब एक डमरू का साउंड से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि वो संदेश शिव का होगा। क्योंकि कम शब्दों में बात करते हैं, शिव कम शब्दों में बात करते हैं, वो शॉर्ट के लिए है। और जो ये लॉन्ग वीडियोस हैं, ये फेमिनिज्म में हमें ज़्यादा बात करने की थोड़ी सी आदत होती है, तो ये इस तरह से मैंने इस लॉजिक को बिठाया है। मुझे लगता है कि आप मुझे उसमें भी ऐसे ही पसंद करेंगे, उसको भी जैसे बेंगल की आवाज़ आपको पसंद है सबको बहुत ज़्यादा, ऐसे उसको वो भी आपको अच्छी लगेगी, डमरू की आवाज़, शिव के डमरू की। तो ये फेमिनिज्म और मैनिज्म का एक अच्छा मेल भी हो गया। इस चैनल पे आपको ये ऐसी वाइब्रेशन ज़रूर मिलेगी जहाँ पर दोनों का मेल संगम दिख रहा है। तो ये भी आइडिया मेरे को ईश्वर ने ही दिया, और कैसे कैसे ये हुआ है ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। किसी दिन मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कि मतलब कैसे मैं उस डमरू को मैं लेके आ पाई। आज की डेट में ये इस तरह की चीज़ें आसान नहीं मिलती किसी भी दुकान पर, बड़ी मुश्किल से ये मुझे मिला। वैसे कहने के लिए बहुत आसान है कि हाँ क्या हुआ, छोटे बच्चों की शॉप पे कहीं भी मिल जाएगा टॉयज़ में, बट ऐसा हुआ नहीं। ये बड़ा ही एक ड्रामेटिक ढंग से हुआ, तो मैं आपको बताऊँगी किसी दिन। और बाकी सपोर्ट कीजिए, और कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी हो तो 9410671874 पर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। हंसते गाते इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं और अचीवमेंट ही अचीवमेंट पा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।